जय श्री राम दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन जो है 1600 ईस्वी में हुआ था। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में अपनी जड़ें मजबूत करने लगी। 1764 बक्सर के युद्ध का परिणाम यह हुआ कि भारत पर जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया। 1773 से लेकर के 1858 ईस्वी तक भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था। 1857 की क्रांति के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया तथा 1858 ईस्वी में भारत पर जो है ब्रिटिश शासन का अधिकार हो गया। 1858 से लेकर 1947 तक भारत पर ब्रिटिश शासन का अधिकार था। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। हमने अपना अलग संविधान बनाया जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। 26 जनवरी 1949 को 16 आर्टिकल के साथ हमने संविधान को लागू किया। पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया। तो हम इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं इन सब को एक पीडीएफ के माध्यम से इस क्लास में पढ़ेंगे। जितना भी हो सकता था, जितने भी सवाल बन सकते थे या जितने भी सवाल अभी तक पूछे गए प्रीवियस ईयर को लेकर के, उन सब को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास। चलिए स्टार्ट करते हैं भारत का संवैधानिक विकास। भारत जो है ब्रिटिश के अंतर्गत दो पार्ट में बटा था। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। पहला कंपनी के अंतर्गत था, दूसरा क्राउन के अंतर्गत। क्राउन मतलब शासन के अंतर्गत। तो जब तक कंपनी के अंतर्गत था, कंपनी के अंतर्गत कब तक था? 1753 से लेकर, कब से? 1773 से, 1773 से 1858 तक था। कब तक था? 1858 तक था। ये साल बता रहा है। अगर जो है एक्ट पूछा जाए तो 1773 से लेकर के 1853 एक्ट तक था। ठीक। सर्वप्रथम रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, जो कंपनी के अंतर्गत पहला एक्ट था। उसके बाद फिर इंडिया एक्ट आया 1784। फिर चार्टर एक्ट आया 1793। फिर चार्टर एक्ट 1813 आया। फिर चार्टर एक्ट 1833 आया। उसके बाद लास्ट चार्टर एक्ट था 1853। पहला चार्टर एक्ट कब आया? 1773 में। कब आया? 1773 में। और अंतिम चार्टर एक्ट कब था? 1853 में। ठीक। उसके बाद 1853 के बाद 1857 में एक क्रांति हुई, जिसके कारण जो है भारत की सत्ता जो है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चली गई। किसके अंतर्गत? ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। जब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चले गए उसके बाद सारा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत गई। इसके बाद जो है ब्रिटिश क्राउन में जो है सर्वप्रथम कौन सा एक्ट पास हुआ? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ। कब? 1858 में। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत पहला एक्ट कब आया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। और कंपनी के अंतर्गत कब आया था? कंपनी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था। ठीक। उसके बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाद आया इंडिया काउंसिल एक्ट 1861। भारत परिषद अधिनियम 1909। फिर आया भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1935। अगस्त प्रस्ताव 1940। अगस्त प्रस्ताव 1940। उसके बाद फिफ्थ प्रस्ताव आया था, ये आया 1942 में। फिफ्थ प्रस्ताव कब आया था? यह आया था 1942 में। ठीक। उसके बाद कैबिनेट मिशन आया 1946 में।
माउंटबेटन योजना आया 1947 में। ठीक। 1947 के बाद जो है भारत आजाद हुआ। कब आजाद हुआ? 15 अगस्त को। 15 अगस्त को जो है भारत आजाद हो गया। तो अब चलिए इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया है? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत किया गया था। किस चार्टर एक्ट के तहत? 1600 ईस्वी के। महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पर किसकी अध्यक्षता में पूर्वी देशों में व्यापार करने की आज्ञा प्रदान की थी? ये दूसरा क्वेश्चन है, इसी में ऐड हो गया है। क्वेश्चन क्या है? महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसकी अध्यक्षता में पूर्वी देशों में व्यापार करने की आज्ञा प्रदान की थी? तो लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में की थी। ठीक। महारानी एलिजाबेथ ने ही 1600 ईस्वी में लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में भेजा था। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कार्य कहाँ से प्रारंभ किया? आंसर है सूरत से। कहाँ से प्रारंभ किया? सूरत से प्रारंभ किया। अगला है, आंग्ल भारतीय विधि संहिताओं के निर्माण एवं विकास की नींव कहाँ से प्रारंभ होती है? यह होती है 1600 ईस्वी के चार्टर। अगला है, इंग्लैंड स्थित कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का विधि निर्माण का अधिकार किस राजलेख द्वारा गवर्नर तथा उसकी परिषद के सदस्यों में विहित किए गए हैं? तो यह 1726 के राजलेख चार्टर द्वारा किए गए हैं। कब? 1726 के राजलेख चार्टर द्वारा। अगला है, किस अधिनियम द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत जो है गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। तो सबसे पहले जो है गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे वारेन हेस्टिंग। कौन थे? वारेन हेस्टिंग। गवर्नर जनरल बने थे वारेन हेस्टिंग। गवर्नर जन अगला क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के 4 सदस्यीय परिषद में पार्षद कौन कौन से थे? तो फिलिप फ्रांसिस थे, क्लेवेरिंग, मॉनसन एवं बरवेल थे। कौन कौन थे? क्लेवरिंग, मॉनसन एवं बरवेल और फिलिप फ्रांसिस थे। 4 लोग थे। अगला क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद किसके प्रति उत्तरदायी थी? तो इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड के प्रति। किसके प्रति उत्तरदायी थी? इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रबंधन शक्ति किसमें निहित थी? तो गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद में। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रबंधन शक्ति किसमें निहित थी? गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद में। आगे, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में 1774 में जो है कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश सदस्य थे? उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश सदस्य थे तथा मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। और मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिजा इम्पे। कौन थे? एलिजा इम्पे। उच्चतम न्यायालय में 4 सदस्य थे। मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिजा इम्पे। क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा इम्पे थे। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को नियम तथा अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल
और उसकी काउंसिल को नियम तथा अध्यादेश जारी करने की शक्तियां प्रदान की गई है। तो यह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, कब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। ईस्ट इंडिया का अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत व्यापार के एकाधिकार को किसने समाप्त किया? ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत व्यापार के एकाधिकार को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना स्थापना कब की गई? मैंने पहले ही बता दिया, 1774 ईस्वी में की गई। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पेर थे। 4 अन्य सदस्य थे और मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पेर। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? मैंने पहले ही बताया है, इसका भी आंसर वारेन हेस्टिंग। कौन है? वारेन हेस्टिंग जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास किया गया था। 1765 ईस्वी को एंग्लो इंडियन इतिहास का युग प्रवर्तक काल किसने कहा है? इल्बर्ट ने जो है 1765 ईस्वी को एंग्लो इंडियन इतिहास का युग प्रवर्तक काल कहा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एंग्लो इंडियन इतिहास का युग प्रवर्तक काल किसने कहा है? इल्बर्ट ने कहा है। किस ईस्वी में? 1765 ईस्वी पर। 1765 ईस्वी को जो है एंग्लो इंडियन इतिहास का युग प्रवर्तक काल कहा गया है। अगला सवाल, किस एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से गवर्नर जनरल इन काउंसिल को मुक्त कर दिया गया था? तो 1781 के सेटलमेंट एक्ट द्वारा। 1781 के सेटलमेंट एक्ट द्वारा जो है गवर्नर जनरल इन काउंसिल को मुक्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता को किस एक्ट द्वारा समाप्त किया गया था? तो 1781 के सेटलमेंट एक्ट द्वारा। 1781 के सेटलमेंट एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता को समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल को तथा किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां प्रदान की गई हैं? प्रश्न क्या है कि सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल को तथा किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां प्रदान की गई है? तो 1786 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्ति प्रदान की गई है। और किसे प्रदान किए गए थे? तो कॉर्नवालिस को प्रदान किए गए थे। यह शक्ति सर्वप्रथम किसे मिली थी? तो कॉर्नवालिस को मिली थी। फिर किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनैतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक कर दिए गए? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्य को अलग अलग कर दिया गया। पहले एक में था, लेकिन 84 पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा इन दोनों कार्यों को अलग अलग कर दिए गए। कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध कब लगा दिए गए? तो 1784 में लगाया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत जो है कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर पूछा जाता है। अगला है, कंपनी के मामलों में ब्रिटिश सरकार का पहली बार कब नियंत्रण स्थापित हुआ? तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा जो है कंपनी के मामलों में ब्रिटिश सरकार का पहली बार नियंत्रण स्थापित हुआ। अगला सवाल है, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत निर्मित बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष कौन होता था? तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य था, कंपनी का नहीं था। क्वेश्चन वो क्या है, पहले एक बार फिर पढ़िए। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत निर्मित बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष कौन होता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष जो है ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। कहाँ का? ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णय को अस्वीकृत करने की शक्ति पुनः दे दी गई है?
और इसे आगे आने वाले गवर्नर के लिए भी विस्तृत किए गए हैं। तो चार्टर एक्ट 1793 के तहत, 1793 के तहत जो है गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णय को अस्वीकृत करने की शक्ति पुनः दे दी गई है। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1793 के तहत। अगला है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति कौन सा राजलेख प्रदान करता है? तो यह 1813 का, कौन सा? 1813 का राजलेख प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, 1813 ईस्वी के चार्टर द्वारा भारतीयों को शिक्षा पर व्यय के लिए कितनी राशि नियत की गई थी? तो 1 लाख रुपए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 नंबर है, 1813 के चार्टर द्वारा, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है किस चार्टर के द्वारा जो है भारतीयों की शिक्षा पर व्यय के लिए राशि नियत की गई थी? तो 1813 की चार्टर के द्वारा राशि नियत की गई थी और कितनी थी? 1 लाख रुपए थी। कितनी थी? 1 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन है, भारत में आकर बसने तथा व्यापार करने के लिए आने वाले अंग्रेजों को लाइसेंस लेना किस चार्टर द्वारा अनिवार्य किए कर दिए गए? अंग्रेजों को लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा। 1813 के द्वारा जो है अंग्रेजों को लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। भारतीयों की शिक्षा पर व्यय के लिए राशि नियत की गई जो 1 लाख रुपए थी। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई, जिसमें से एक प्रांत का मुख्य सेनापति होना अनिवार्य है? तो 1784 के फिट इंडिया एक्ट द्वारा। जो इम्पोर्टेंट होगा मैं पहले ही बता दूंगा, बाकी पढ़ना तो एक बार सबको है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य सेनापति का गवर्नर जनरल की परिषद का स्वतः ही सदस्य होने का अधिकार कब समाप्त हो गया? तो 1793 के तहत। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? 1833 के राजलेख द्वारा जो है व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लॉर्ड विलियम बेंटिक था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक कब बना? 1833 में। कब बना? 1833 में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 में। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। कब बना? 1773 में। अगला क्वेश्चन, 31 नंबर, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया? तो 1833 के राजलेख द्वारा। अगला है, अंग्रेजों को किस अधिनियम के तहत बिना लाइसेंस भारत आने जाने बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई? 1833 के तहत। 1833 के तहत बिना लाइसेंस भारत आने जाने तथा बसने और व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। और 1813 के तहत जो है बिना लाइसेंस भारत में आना मना कर दिया गया था अंग्रेजों के लिए। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, सर्वप्रथम भारत में शासन के केंद्रीयकरण का प्रयास किस अधिनियम में दिखाई देता है? तो यह 1837 के राजलेख में दिखाई देता है। ठीक। 34 नंबर, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दास प्रथा को गैर कानूनी किस अधिनियम द्वारा घोषित किया गया? तो यह 1837 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 ईस्वी के नियम 5 से इस पर रोक लगा दी गई है। कब से? 1837 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 ईस्वी के नियम 5 से क्वेश्चन पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। ठीक, इसे आप ध्यान दीजिए। आगे ये भी पूछता है इस क्वेश्चन में जो है कि अ, किसने इस पर रोक लगाई थी दास प्रथा पर? तो वारेन हेस्टिंग, सॉरी, अभी क्या नाम होता है, विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग के ने जो है दास प्रथा पर रोक लगाया था। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड मेघाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया?
क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया? 1833 के अधिनियम के तहत किया गया। किसकी अध्यक्षता में किया गया? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया। एक ही क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन बन रहे हैं। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन 1833 के अधिनियम के तहत किया गया। अगला क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? तो विलियम बेंटिक द्वारा शारदा एक्ट के माध्यम से। यह भी पूछा जाता है कि किस एक्ट के माध्यम से जो है सती प्रथा का अंत किया गया? तो शारदा एक्ट के माध्यम से विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा भारत के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना करते हुए कार्यपालिकीय एवं विधायी कृतियों को पृथक कर दिया गया? 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना करते हुए कार्यपालिकीय एवं विधायी कृतियों को पृथक कर दिया गया है 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किस राजलेख द्वारा किया गया? 1853 के राजलेख द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, विधि सदस्य को कब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का पूर्व सदस्य बना दिया गया? 1853 में। कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा को आधार किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा जो है प्रतियोगियों के कर्मचारियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आधार बनाया गया है। किस अधिनियम को? 1853 अधिनियम को बनाया गया है। अगला, भारत में कंपनी शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो 1858 अधिनियम के द्वारा। मैंने पहले ही बता दिया है कि कंपनी का शासन जो है 1773 से 1858 ईस्वी तक था। 1858 के अधिनियम के द्वारा जो है कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया है। अब भारत पर जो है ब्रिटिश क्राउन का शासन लागू हुआ। 42 नंबर क्वेश्चन है, 1858 में कंपनी शासन के अंत के पश्चात शासन संचालन की शक्ति किसमें निहित की गई? तो भारत मंत्री या भारत सचिव एवं 15 सदस्यीय भारत परिषद में। किसके अंतर्गत? भारत मंत्री या भारत सचिव एवं 15 सदस्यीय भारत परिषद में। क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि भारत मंत्री या भारत सचिव का गठन कब किया गया? तो 1858 के अंतर्गत किया गया था। कब किया गया? 1858 के अंतर्गत किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता था? तो भारत परिषद के सदस्यों की, जिसमें 15 सदस्य थे, उनकी नियुक्ति 8 सदस्यों की नियुक्ति सम्राट द्वारा तथा 7 बोर्ड के डायरेक्टर द्वारा नियुक्त होते थे। 8 सदस्य सम्राट द्वारा, 7 सदस्य बोर्ड डायरेक्टर द्वारा। अगला क्वेश्चन 44 नंबर, भारतीय मामलों पर किस अधिनियम द्वारा सीधे ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया? तो यह 1858 के अधिनियम द्वारा लागू हुआ। किस अधिनियम के द्वारा? 1858 के अधिनियम के द्वारा। कारण क्या था? 1857 की क्रांति थी। अगला है, क्विट इंडिया एक्ट 1784 द्वारा स्थापित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? सबसे पहले क्वेश्चन ये बनेगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब की गई? तो यह हुई क्विट इंडिया एक्ट 1784 में। कब हुई? क्विट इंडिया एक्ट 1784 में। स्थापना 1784 में हुई और इसका अंत कब कर दिया गया? तो 1858 के अधिनियम द्वारा। 1858 के अधिनियम के द्वारा इसका अंत कर दिया गया। स्थापना 1784 में, अंत हुआ 1858 में। अगला 46 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया? 1858 के अधिनियम द्वारा जो है गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया 1858 के अधिनियम के द्वारा। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। 1773 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल बना, कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स बना। 1733 ईस्वी में, सॉरी 1833 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल बनाया गया किसे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। किसे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। उसके बाद जो है 1858 में गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया।
इसे याद करिएगा। डेट तो याद ही करिए क्योंकि आप डेट ही पूछ रहा है। अब वायसराय बना, सबसे पहले वायसराय कौन बना? तो लॉर्ड कैनिंग बना था। भारत का सर्वप्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन है, भारत के शिक्षित वर्ग द्वारा किसने अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा? तो ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के 1 नवंबर 1858 की घोषणा को अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रतिनिधि 48 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1861 द्वारा। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, भारत शासन सॉरी भारत परिषद अधिनियम कब आया? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा आया। कब आया? 1861 द्वारा। अगला, भारत में शासन के विकेंद्रीकरण की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी? 1861 के द्वारा विकेंद्रीकरण की नींव पड़ी है। विकेंद्रीकरण की नींव 1861 में पड़ी है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत दिया गया है? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत जो है गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। अगला क्वेश्चन है, भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने की? लॉर्ड कैनिंग ने की। अगला क्वेश्चन है, भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जन्मदाता कौन है? तो वायसराय लॉर्ड कैनिंग है। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जन्मदाता और विभागीय प्रणाली की शुरुआत जो है लॉर्ड कैनिंग ने की थी। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत वार्षिक बजट पर बहस का अधिकार भारतीय सदस्यों को मिला? तो यह भारतीय परिषद अधिनियम 1892 था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत वार्षिक बजट पर बहस का अधिकार भारतीय सदस्यों को मिला? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा प्रतिनिधि सरकार की नींव पड़ी। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध कब किया गया? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1919 द्वारा जो है पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। अगला क्वेश्चन है 56, मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 किसकी रिपोर्ट पर पारित किया गया? सर अरुंडल समिति की रिपोर्ट पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 किसकी रिपोर्ट पर पारित किया गया है? तो सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट पर पारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फूट डालो और राज करो की नीति का पोषक अधिनियम है? फूट डालो और राज करो की नीति का पोषक अधिनियम क्या है? यह भारत परिषद अधिनियम 1919 में आया था। फूट डालो और राज करो की नीति। 58 नंबर सवाल, किस अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद में सर्वप्रथम किसी भारतीय सदस्य भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा शामिल किए गए हैं? आंसर, प्रश्न और आंसर दोनों एक ही मिक्स हो गया है। प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद में सर्वप्रथम किसी भारतीय सदस्य को शामिल किया गया है? आंसर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वायसराय की परिषद में सर्वप्रथम किस भारतीय को शामिल किया गया था? तो सर्वप्रथम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायसराय की परिषद में सर्वप्रथम किस भारतीय को शामिल किया गया? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। अगला प्रश्न है, भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब दिया गया? 1909 में। भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब दिया गया? 1909 में। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, भारतीय परिषद एक्ट 1909 के तहत इंग्लैंड की भारत परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? प्रथम भारतीय कौन थे? तो भारतीय परिषद एक्ट 1909 के तहत इंग्लैंड की भारत परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय केसी गुप्ता तथा सैयद हुसैन बिलग्रामी थे। कौन? केसी गुप्ता तथा सैयद हुसैन बिलग्रामी। अगला क्वेश्चन है, भारत में
सॉरी, प्रांतों में शासकीय बहुमत किस अधिनियम द्वारा समाप्त हो गया? 1909 के अधिनियम द्वारा जो है प्रांतों में शासकीय बहुमत समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में प्रथम भारतीय विधि सदस्य सत्येंद्र सिन्हा की नियुक्ति की गई? तो भारतीय परिषद एक्ट 1909 के तहत। अगला क्वेश्चन है, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा द्विसदनीय व्यवस्था केंद्र में क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्विसदनीय व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लागू की गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा केंद्र में पूछा जाता है, केंद्र में। प्रांत, फिर अगला क्वेश्चन है, प्रांतों में उत्तरदायी एवं द्वैध शासन की स्थापना कब की गई? 1919 में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1919 में प्रांतों में उत्तरदायी द्वैध शासन की स्थापना की गई 19 में। और द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना भी केंद्र में, द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना 1919 में। प्रांतों में उत्तरदायी द्वैध शासन और द्विसदनीय में अंतर समझिएगा, इसमें कंफ्यूज ना होइए। द्वि द्विसदनीय केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था 1919, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना 1919। द्वैध शासन के जन्मदाता कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लियोनेल कार्टिस हैं। कौन है? लियोनेल कार्टिस। द्वैध शासन के जन्मदाता लियोनेल कार्टिस। लियोनेल कार्टिस की पुस्तक कौन सी है? इनकी पुस्तक है डायरकी। डायरकी किसकी पुस्तक है? लियोनेल कार्टिस की। सर्वप्रथम अपनी पुस्तक डायरकी में द्वैध शासन व्यवस्था का वर्णन किसने किया? तो लियोनेल कार्टिस ने। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लियोनेल कार्टिस की पुस्तक का नाम तो डायरकी है। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर का, भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए हाई कमिश्नर किस अधिनियम द्वारा नियुक्त किया गया था? तो भारत परिषद अधिनियम 1919 द्वारा हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी। हाई कमिश्नर की नियुक्ति किस अधिनियम द्वारा की गई? तो 1919 के अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस एक्ट द्वारा समाप्त कर दिए गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1935 के द्वारा। लागू हुआ 1919 में। लागू कब हुआ? 1919 में। समाप्त कब हुआ? 1935 में। अगला क्वेश्चन है, द्वैध शासन प्रणाली की असफलता की जांच समिति का अध्यक्ष कौन था? तो सर अलेक्जेंडर मोडीमैन था। कौन था? अलेक्जेंडर मोडीमैन। द्वैध शासन प्रणाली की असफलता की जांच समिति के अध्यक्ष अलेक्जेंडर मोडीमैन। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, केंद्र एवं प्रांतों में प्रशासनिक शक्ति का विभाजन किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा। केंद्र एवं प्रांतों में प्रशासनिक शक्ति का विभाजन किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो 1919 के अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत सचिव तथा उसकी परिषद का वेतन भारतीय राजस्व से दिए जाना कब बंद कर दिया गया? 1919 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। भारतीय सचिव तथा उसकी परिषद वेतन भारतीय राजस्व से दिए जाना कब बंद कर दिया गया? 1919 से। कब से? 1919 से दिए जाना बंद कर दिया गया। भारत सचिव की स्थापना कब हुई थी? तो यह पद बना 1858 में। कब बना? 1858। 1858 से लेकर 1919 तक जो है इन इसको वेतन जो है भारतीय राजस्व से दिया जाता था। 1919 में इसे बंद कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार कब दिए गए? 1919 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार, वोट देने का अधिकार कब दिए गए? 1919 में। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को सिखों, ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों पर कब लागू किया गया? सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को सिखों, ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों पर कब लागू किया गया? यह 1919 के अधिनियम द्वारा लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधिनियम प्रस्तावना विहीन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या भारत शासन अधिनियम 1935 यह प्रस्तावना विहीन था? क्यों? क्योंकि यह 1919 की अधिनियम की प्रस्तावना इसमें जोड़ दी गई थी। 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना 1935 में जोड़ दी गई। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करिएगा। अगला क्वेश्चन है,
भारत में संघीय सरकार की स्थापना का प्रस्ताव किस अधिनियम में था? भारत में संघीय सरकार की स्थापना का प्रस्ताव किस अधिनियम में था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघीय सरकार क्यों नहीं स्थापित की जा सकी? क्योंकि देशी रियासतें संघ में शामिल नहीं हुई, इसलिए संघीय सरकार की स्थापना नहीं की जा सकी। अगला क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लागू की गई? तो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था कब लागू हुई? 1935 में। और प्रांत में कब लागू हुई थी? तो प्रांत में 1919 में लागू। कब? 1919 में। यह लागू हुई प्रांत में और यह हुआ केंद्र में, कंफ्यूजन ना होइएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई? तो स्वायत्त शासन व्यवस्था। कौन सी? स्वायत्त शासन व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन किस स्वरूप में किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शक्तियों का विभाजन कब किए गए? 1935 के अधिनियम द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन किया गया। कितने भागों में? 3 भाग में। कौन कौन से? संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची में। कितनी कितनी? संघ सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची। जब विभाजन हुआ तो संघ सूची में 59 विषय थे, प्रांतीय सूची में 64 विषय थे, समवर्ती सूची में 36 विषय थे। अब जो है संघ सूची में 100 विषय हैं और प्रांतीय सूची में 61 विषय हैं। सॉरी, प्रांतीय में कितने हैं? याद नहीं आ रहा है, आप एक बार कंफर्म करिएगा। देखते हैं आगे लिखा तो है यार, याद पता नहीं क्या यार। चलिए फिर भी ये तो क्वेश्चन पूछा जाता है भाई कि संघ सूची में कितने विषय हैं, प्रांतीय सूची में, समवर्ती सूची में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही रहता है कि संघ सूची में कितने विषय हैं। तो संघ सूची में 100 विषय हैं वर्तमान में। जब विभाजन हुआ तब तो 59 विषय थे। अगला क्वेश्चन है 90, फेडरल संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई? फेडरल मतलब संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? तो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। संघीय न्यायालय को कौन सी अधिकारिता प्राप्त थी? तो प्रारंभिक, अपीली तथा परामर्शदात्री। कौन कौन सी? प्रारंभिक, अपीली तथा परामर्शदात्री। अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा कितने प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया? तो 6 प्रांतों में। कितने प्रांतों में? 6। वर्तमान में भी 6 ही प्रांत हैं। अब 6 प्रांत ना होकर 6 स्टेट हो गए। प्रांत स्टेट में बदल गया है। और कौन कौन से स्टेट हैं? तो वो है यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। 6 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। ये 6 राज्य हैं जिसमें द्विसदनीय, द्विसदनीय मतलब एक विधान परिषद और एक विधानसभा, 2 मंडल स्थापित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है 93, भारत परिषद का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा जो है भारत परिषद का अंत कर दिया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी कि भारत परिषद का अंत कब किया गया? 1935 अधिनियम द्वारा किए गए। 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। भाई कथन याद करिएगा, किसने क्या कहा था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार कर इसमें किनको और शामिल कर लिया गया? तो आंग्ल भारतीय, ईसाइयों, यूरोपीय एवं सिखों को। किसे किसे शामिल किया गया है? आंग्ल भारतीय, ईसाई, यूरोपीय एवं सिखों को जो है भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार करके इन लोगों को शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर, भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा? अभी हमने आपको बताया ना, कथन याद करिएगा किसने किया गया।
तो गुलामी का अधिकार किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने को। किस अधिनियम को कहा है? तो भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा है। कितने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था? 5 प्रांतों में। 5 प्रांत में जो है कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर का, 1937 में पंजाब में किसके नेतृत्व में यूनियनिस्ट पार्टी ने सरकार बनाई थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कि यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार किसने बनाई थी और कहाँ बनाई थी? तो सिकंदर हयात खान ने बनाई थी। किसने बनाई थी? सिकंदर हयात खान ने। कहाँ बनाई थी? पंजाब में बनाई थी। कहाँ बनाई थी? पंजाब में। किसने बनाई? सिकंदर हयात खान ने बनाई। कहाँ बनाई? पंजाब में। अगला क्वेश्चन है, 1937 के चुनाव में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चुनाव चिन्ह था पीला बक्सा। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? पीला बक्सा। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर का, क्षेत्रीय पार्टियों के रूप में 1937 में बंबई में इंडिपेंडेंस पार्टी, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? एक ही बार में कई क्वेश्चन पूछ लिए गए भाई। मुंबई में इंडिपेंडेंस पार्टी की स्थापना, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना तथा पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो भाई बंगाल में, ओ सॉरी, बम्बई में अंबेडकर ने, बंगाल में फजलुल हक और पंजाब। 100 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रीय पार्टियों के रूप में 1937 में बम्बई में इंडिपेंडेंस पार्टी, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो बम्बई में अंबेडकर के द्वारा, बंगाल में फजलुल हक द्वारा और पंजाब में अख्तर हुसैन के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है 101 नंबर, सिंध में अब्दुल्ला हारून ने 1937 में किस क्षेत्रीय दल की स्थापना की थी? तो किस स्वतंत्र दल की। भाई क्वेश्चन पूछा गया है कि अब्दुल्ला हारून ने 1937 में किस क्षेत्रीय दल की स्थापना की थी? तो स्वतंत्र दल की। इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है भाई, एसएससी में तो पूछा ही गया है। अगला क्वेश्चन है 102 नंबर का, 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी? 6 प्रांत में। कितने प्रांत में? 4। कितने प्रांत में पूर्ण बहुमत थी? तो 5 प्रांत में पूर्ण बहुमत थी। और कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी? तो 6 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी। मतलब एक प्रांत ऐसा था जिसमें गठबंधन की सरकार थी। अगला क्वेश्चन 103 नंबर, मुस्लिम लीग को 1937 में किस प्रांत में सबसे अधिक सीटें प्राप्त हुई थी? तो मुस्लिम लीग को जो है बंगाल में सबसे अधिक सीटें प्राप्त हुई, 40 सीट। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में किसके नेतृत्व में 1937 में सरकार का गठन किया गया था? तो 1937 में संयुक्त प्रांत का गठन किया गया जीबी पंत के नेतृत्व में, गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के नाम से जो है सरकार का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है 105 नंबर, संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब किया गया? संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब किया गया? 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब किया गया? 1942 क्रिप्स मिशन द्वारा। अगला क्वेश्चन है 106 नंबर, क्रिप्स मिशन को किसने उत्तर दिनांकित चेक कहा है? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को उत्तर दिनांकित चेक कहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कठिन वाला है। अगला है 107 नंबर, क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने क्यों अस्वीकार किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया कई बार। भारत विभाजन की मांग तथा संविधान सभा में पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार नहीं किया गया। मुस्लिम लीग जो है भारत विभाजन की मांग की थी तथा संविधान सभा में पृथक निर्वाचक मंडल, मतलब वो अपना अलग देश तथा अलग निर्वाचन मंडल चाहती थी,
जिसे जो है क्रिप्स मिशन में स्वीकार नहीं किया गया, इसलिए जो है मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया गया। अगला क्वेश्चन 108 नंबर, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? मार्च 1946 में। ये भी कई बार पूछा गया है। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में। अगला क्वेश्चन है 109 नंबर, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? तो पैट्रिक लॉरेंस भारत सचिव थे, स्टीव फोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष तथा एबी अलेक्जेंडर नौसेना प्रमुख थे। तीन सदस्य थे, पैट्रिक लॉरेंस, स्टीव फोर्ड, एबी अलेक्जेंडर। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में लगभग कितनी जनसंख्या पर एक सदस्य नियुक्त किए जाने का प्रावधान था? 10 लाख की जनसंख्या पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का निर्वाचन किस पद्धति से किए गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा का निर्वाचन किस पद्धति से किए गए? अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से। किस पद्धति से? अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से प्रांतीय विधानसभा सदस्यों द्वारा। किसके द्वारा? प्रांतीय विधानसभा सदस्यों द्वारा। ये भी क्वेश्चन पूछे तो ऑप्शन में ये भी दे सकता है या ये भी दे सकता है। ठीक, तो दोनों याद करिएगा। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से प्रांतीय विधानसभा सदस्यों द्वारा संविधान सभा का निर्वाचन पद्धति किए गए। ठीक, संविधान सभा का निर्वाचन किया गया अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से प्रांतीय विधानसभा सदस्यों द्वारा। अगला क्वेश्चन है 112 नंबर, संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन हेतु मान्यता प्राप्त समुदाय कौन कौन थे? तो सामान्य, मुस्लिम और सिख, तीन लोग थे। कौन कौन? सामान्य, मुस्लिम और सिख। 113 नंबर, संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? 389, 389। अगले क्वेश्चन है, कौन सी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए? तो हैदराबाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैदराबाद के प्रतिनिधि जो है संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए। अगला क्वेश्चन है 115 नंबर, प्रांतों को कितने समूह में बांटा गया था? तो 3 समूह में। समूह का था हिंदू बहुमत वाले प्रांत, समूह का मुस्लिम बहुमत वाले प्रांत और समूह का असम एवं बंगाल का मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है 116 नंबर, अंतरिम मंत्रिमंडल सदस्य कितने थे? तो 15। अंतरिम मंत्रिमंडल सदस्य कितने थे? 15। अंतरिम मंत्रिमंडल के गठन कब हुआ? 2 सितंबर 1946 को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया जिसमें 15 सदस्य थे। चलिए, अंतरिम मंत्रिमंडलीय सदस्य कौन कौन थे तथा वो किस पद पर थे? पढ़ते हैं। वायसराय कौन? वायसराय वेवेल थे, अध्यक्ष। वेवेल क्या थे? अध्यक्ष थे। अंतरिम मंत्रिमंडलीय सदस्य के अध्यक्ष वायसराय वेवेल थे। जवाहरलाल नेहरू क्या थे? कार्यकारी परिषद में उपाध्यक्ष, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल देखते थे। वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्रालय, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के देखते थे। जॉन मथाई उद्योग तथा आपूर्ति मंत्रालय देखते थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय देखते थे। सी राजगोपालचारी शिक्षा मंत्रालय। सी एस भाभा कार्य, पान तथा बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। अरुणा आसफ अली रेलवे एवं परिवहन मंत्री। जगजीवन राम श्रम मंत्री। लियाकत अली वित्त मंत्री। आई आई चुंदरीगढ़ वाणिज्य मंत्री। अब्दुल रब निस्तार संचार मंत्री। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री थे, कानून मंत्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री थे। और गजा नफर अली खान ये क्या थे? स्वास्थ्य मंत्री थे। भाई जितने भी हमने 15 सदस्य आप पढ़ाए हैं सबको याद करिए भाई। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू किस मंत्रिमंडल के सदस्य उपाध्यक्ष थे? वल्लभ भाई पटेल किस मंत्रिमंडल के थे? ठीक, ये सब आप लोग पढ़िएगा।
चलिए अब अगला क्वेश्चन है 117 नंबर। प्रीवी काउंसिल से आप क्या समझते हैं? तो प्रीवी काउंसिल क्या है? प्रीवी काउंसिल वह परिषद जिसे तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट ने मूलतः शासन कार्यों के संचालन हेतु चुना था, उसे प्रीवी काउंसिल कहते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है भाई कि प्रीवी काउंसिल क्या है, तो वह परिषद जिसे तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट ने मूलतः शासन कार्यों के संचालन हेतु चुना था। अगला क्वेश्चन है 118 नंबर। संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस प्रांत के थे? तो संयुक्त प्रांत के थे। द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर मद्रास एवं बिहार। पहले संयुक्त प्रांत, दूसरे पे मद्रास, तीसरा बिहार। 119 नंबर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रांत से हुआ था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रांत से हुआ था? तो बंगाल के पूर्वी भाग से, सर्वप्रथम बंगाल के पूर्वी भाग से हुआ था। ध्यातव्य है कि अम्बेडकर 1946 के चुनाव में बंगाल के पूर्वी भाग से चुने गए थे, किंतु भारत के विभाजनोपरांत वह क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। अतः बम्बई प्रेसिडेंसी की पुनः सीट कांग्रेस के एम आर जयशंकर से रिक्त कराकर उपचुनाव द्वारा अम्बेडकर को पुनः संविधान सभा का सदस्य बनाया गया। पहले बंगाल के पूर्वी भाग से थे, जो अब बांग्लादेश हो गए थे। जब विभाजन हुआ तो वो अलग हो गया भारत से। उसके बाद जो है अम्बेडकर जी को बम्बई प्रेसिडेंसी की पूना सीट से जो है उपचुनाव कराकर जो है इनको सदस्य बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है 120 नंबर। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? तो बंगाल में बनाई थी। प्रधानमंत्री एच एस सूर्यवर्ती थे उस समय पे। अगला क्वेश्चन है डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट से क्या से है? तो डोमिनियन का शाब्दिक अर्थ है शासन करना। डोमिनियन का शाब्दिक अर्थ क्या है? शासन करना या शासित प्रदेश। अर्थात ब्रिटेन की सामग्री सामग्री का स्वदेश तथा विदेश स्थित वह क्षेत्र जिस पर उनका शासन था, डोमिनियन की संज्ञा से अभिहित किए गए। वर्तमान में डोमिनियन की जगह राष्ट्रमंडल सदस्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डोमिनियन की जगह वर्तमान में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो राष्ट्रमंडल सदस्य का। ठीक। अगला क्वेश्चन 122 नंबर। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार क्यों किया था? तो वह मुस्लिम समुदाय के लिए अलग संविधान चाहती थी, इसलिए संविधान सभा का बहिष्कार किया। अगला है 123 नंबर। संविधान सभा में रियासतों में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस रियासत से थे? तो मैसूर से सर्वाधिक प्रतिनिधि मैसूर रियासत से थे। दूसरे स्थान पर त्रावणकोर, जिसमें 6 प्रतिनिधि थे। कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 389। ब्रिटिश फ्रांस से 292, देसी रियासत से 93 कस्में। कंफ्यूजन हो जाए। कुल सदस्य संख्या 389 थी। ब्रिटिश प्रांत से 292, देसी रियासत से 93, कमिश्नरी क्षेत्र से 4। और सांप्रदायिक के आधार पर सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो सामान्य 213 थे, मुस्लिम 79 और सिख 4। विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व। अन्य में महिला सदस्य कितनी थी? 15। क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिला सदस्य 15। अनुसूचित जाति 26, अनुसूचित जनजाति 33। ये वाला क्वेश्चन तो ज्यादा पूछा जाता है कि महिला सदस्य कितनी थी? 15 सदस्य थी। लेकिन अब धीरे धीरे ये दोनों भी पूछा जाएगा, तो इसे भी याद करिएगा। एससी कितने थे? 26 थे। एसटी कितने थे? 33। चुनाव परिणाम की स्थिति क्या हुई? कांग्रेस 208 सीट पाए, मुस्लिम लीग 73 सीट पाए, निर्दलीय 8 सीट। ठीक। चुनाव परिणाम की स्थिति क्या थी? कांग्रेस 208 सीट पाई। कांग्रेस 208 सीट, मुस्लिम लीग 73, निर्दलीय 8। संविधान सभा में महिलाएं, चलिए देखते हैं। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश से थी। विजय लक्ष्मी पंडित उत्तर प्रदेश से।
पूर्णिमा बनर्जी उत्तर प्रदेश से, कमला चौधरी यूपी से, बेगम एजाज रसूल यूपी से, राजकुमारी अमृता कौर मध्य प्रदेश, सरोजनी नायडू बिहार से पूछा जाता है ये, हंसा मेहता बम्बई से, जी दुर्गाबाई मद्रास से, दक्षयानी बेलायुधन मद्रास से, अम्मू स्वामीनाथन मद्रास से, मालती चौधरी उड़ीसा से, रेणुका राय पश्चिम बंगाल से, लीला राय पश्चिम बंगाल, एनी मस्क्रीनी त्रावणकोर से। ये 15 महिलाएं हैं जो अपने अपने स्टेट से थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब और किस अस्थायी अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई और उसके क्या परिणाम हुए? एक एक क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन है। पहला सवाल है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तथा उसके परिणाम क्या हुए? तो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और परिणाम क्या हुआ? मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। प्रथम जो है संविधान सभा की पहली बैठक को मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे और कब चुना गया? तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चुना। कब? 11 दिसंबर 1946 को। यह दूसरी बैठक है, पहला 9 दिसंबर को हुई थी, दूसरी 11 दिसंबर को। अगला है, यदि कांग्रेस विभाजन स्वीकार न करती तो पाकिस्तान के स्थान पर कई पाकिस्तान बनते, किसने कहा? तो सरदार पटेल ने कहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। यदि कांग्रेस विभाजन स्वीकार न करती तो एक पाकिस्तान के स्थान पर कई पाकिस्तान बनते। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब किया गया? तो अंतिम हस्ताक्षर हुआ था 24 जनवरी 1950 को। ध्यातव्य है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने, कितने सदस्यों ने? 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान की कुल 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। कितनी प्रति पर? 3। 3 प्रतियों पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अधिराज्य के लिए संविधान सभा को कब संप्रभु संविधान सभा घोषित किया गया? तो 14 अगस्त 1947 को संप्रभु संविधान घोषित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, संप्रभु संविधान कब घोषित किया गया? 14 अगस्त 1947 को। भारत आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन, भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ। और 16 आर्टिकल के तहत जो है 26 नवंबर 1949 को ही लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, अनुसूची एवं भाग थे? तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची एवं 22 भाग थे। कितने? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची एवं 22 भाग। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत उसके लागू किए जाने के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं? अनुच्छेद 394 का भाई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। 394 के तहत कुल कितने? 16 आर्टिकल। कितने? 16 आर्टिकल जो है 394 के तहत जो है लागू हुए थे। कब ये लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949। 394 को लेकर के 16 आर्टिकल 26 नवंबर 1949 से लागू हुआ था, शेष 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। अगला है, भारत में किस तिथि को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को।
उल्लेखनीय है कि संविधान को अंगीकृत करने की तिथि को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। भाई क्वेश्चन में विधि दिवस पूछ सकता है या पूछा जाता है कि कब अंगीकृत हुआ था, तो 26 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार का गठन किस योजना के तहत किया गया था, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया, तो 2 सितंबर 1946 को। कब किया गया, 1946, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग कब सरकार में शामिल हुई, तो 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग शामिल हुई। अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष कौन था, तो जवाहरलाल नेहरू थे। अध्यक्ष कौन थे अंतरिम सरकार के, तो विवेल था। उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अंतिम सरकार में लीग द्वारा नियमित विधि मंत्री, जिसे कानून मंत्री भी कहा जाता है, तो जोगेंद्र नाथ मंडल। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा, किसका कथन है, महात्मा गांधी का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्या बी आर अम्बेडकर तथा अब्दुल कलाम आजाद को सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया था, नहीं, इन्हें अंतिम सरकार में सम्मिलित नहीं किया गया था। कौन, किसे, अब्दुल कलाम आजाद को तथा अम्बेडकर को। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किसने किया था, तो एम एन राय ने किया था। औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किसने किया था, एम एन राय ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा का गठन किसकी संस्तुति के आधार पर किया गया था, तो कैबिनेट मिशन के। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ, जुलाई 1946 में संपन्न हो गया। कुल कितने स्थानों के लिए चुनाव हुआ था, 296 स्थानों के लिए चुनाव हुआ था। संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटों पर जीत मिली, 208 सीटों पर। मुस्लिम लीग को 73। किस योजना द्वारा भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन का प्राविधान किया गया, तो माउंटबेटन योजना द्वारा। जून 1948 तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी, तो क्लीमेंट एटली ने की थी। भारत विभाजन हुआ था, तो उसमें जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने थे। भारत पाकिस्तान का विभाजन किस अधिनियम द्वारा हुआ, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ, 18 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी, तो लेबर पार्टी की। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई पूछा जाता है कि किस पार्टी की सरकार थी, लेबर पार्टी की। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात व संविधान निर्माण के पूर्व भारत का शासन किस अधिनियम के अनुसार चलाया गया, 1935 के अधिनियम के अनुसार। प्रश्न क्या है, भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात व संविधान निर्माण, प्रश्न क्या है, भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात व संविधान निर्माण के पूर्व भारत का शासन किस अधिनियम के अनुसार चलाया गया, 1935 के अधिनियम के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के विभाजन ये पुनर्गठन के बाद भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो 324। पहले 398 के लगभग थे, अब 324 हो गए विभाजन के पश्चात। अगला क्वेश्चन है, भारत विभाजन का बालकन प्लान किसका ऊपर था, तो लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच पंजाब और बंगाल में सीमाओं के निर्धारण के लिए पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग के नाम से दो सीमा आयोग का गठन कब किया गया था, तो 30 जून 1947 को। 30 जून 1947 को पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग के नाम से दो सीमा आयोग का गठन किया गया था, 30 जून 1947 को। भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण के लिए गठित सीमा आयोग का अध्यक्ष कौन था, भारत पाकिस्तान की मध्य सीमा निर्धारण के लिए गठित सीमा आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो सर रेडक्लिफ थे। अगला क्वेश्चन है, भारत मंत्री सचिव का पद कब समाप्त कर दिया गया, 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। कब बना था, 1858। भारत परिषद अधिनियम 1858 से समाप्त हुआ 1947 में। ब्रिटिश सम्राट का देशी रियासतों पर प्रमुख कब समाप्त हो गया, यह 1947 में 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत का राजनीति।
क्वेश्चन क्या है, ब्रिटिश सम्राट का देशी रियासतों पर प्रभुत्व कब समाप्त हो गया है? मिस हीटिंग है। ये है प्रभुत्व कब समाप्त हुआ, 1947 में। यहाँ से अगला क्वेश्चन बनता है, 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो यह ब्रिटिश राजकुल के एक अधिराज का था। क्या था? ब्रिटिश राजकुल के एक अधिराज का था। अब अगली हेडिंग है, स्वतंत्रता पश्चात गठित अंतरिम मंत्रिमंडल। उस समय अध्यक्ष कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी अध्यक्ष थे। स्वतंत्रता पश्चात, स्वतंत्रता से पहले जो अध्यक्ष थे तो वो वेवेल थे। स्वतंत्रता पश्चात अध्यक्ष चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? ये उपाध्यक्ष थे। प्रधानमंत्री विदेश तथा कॉमनवेल्थ संबंध तथा वैज्ञानिक शोध इनके इनके अंडर में था। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? गृह मंत्रालय सूचना प्रसारण मंत्री थे। भीमराव अम्बेडकर क्या थे? विधि मंत्री थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विधि मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य तथा कृषि मंत्री थे। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री। बाबू जगजीवन राम श्रम मंत्री। C.H. भाभा वाणिज्य मंत्री। रफी अहमद किदवई संचार मंत्री। राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री। और R.K. खडमुख शेट्टी वित्त मंत्री। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री। N.V. गडगिल कार्य खाद्यान्न तथा ऊर्जा मंत्री थे। ठीक। अब उस समय समिति बनी थी तो चलिए देखते हैं समिति और उनके अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रियासत समिति, यह देशी रियासतों से वार्ता के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देशी रियासत समझौता समिति, यह संचालन समिति या नियम समिति राजेंद्र प्रसाद। संघ समिति जवाहरलाल नेहरू। कार्य संचालन समिति KM मुंशी। मूल अधिकार संबंधी उप समिति JB कृपलानी। मूल अधिकार संबंधी उप समिति JB कृपलानी थे। तथा मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी। सर्वोच्च न्यायालय समिति से वार्डचार्य C वार्डचार्य। राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की कार्यकारिणी संबंधी समिति JB मावलंकर। आवास समिति B पट्टाभिरमैया। प्रत्यय पत्र संबंधी समिति अय्यर अलाद कृष्ण स्वामी। अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी। पूर्वोत्तर सीमांत जनजाति क्षेत्रों असोम के अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी उप समिति कौन थे? गोपीनाथ बारदलोई थे। अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों जिसमें असोम के क्षेत्र को छोड़कर इस समिति के अध्यक्ष AB ठक्कर। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और कहाँ हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ध्यातव्य है कि संविधान सभा का गठन उस तिथि से माना जाता है जिस तिथि को वाजपेयी ने संविधान सभा की प्रथम बैठक को बुलाया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसने चुना था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। उद्देश्य प्रस्ताव में कुल कितने अनुच्छेद थे? 8। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उद्देश्य प्रस्ताव में कुल 8 अनुच्छेद थे। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब पारित किया? 13 दिसंबर 1946 को। डेट पूछा जाता है भाई। किसने पारित किया? जवाब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब पारित किया? 13 दिसंबर 1946 को। और यह कब स्वीकार किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई? तो 22 जनवरी 1945 को। भाई दोनों डेट याद करिएगा। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। 22 जनवरी 1943 को प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। और किसने प्रस्तुत किया था? जवाब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता
सॉरी, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। भाई डेट ये इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य जेबी खेतान की मृत्यु के बाद किसे उसका सदस्य बनाया गया? तो 3 4 को। जेपी खेतान की मृत्यु के बाद T कृष्णाचारी को जो है सदस्य बनाया गया। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ज्ञातव्य है कि सरदार पटेल अल्पसंख्यक एवं मूल अधिकार समिति के भी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार V.N. राव ने संविधान का प्रथम प्रारूप कब प्रस्तुत किया? अक्टूबर 1947 में। प्रथम प्रारूप अक्टूबर 1947 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को। भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को। अगला क्वेश्चन, भारत पाक विभाजन के पश्चात पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा गठित हुई तथा कुछ प्रांतों के प्रतिनिधियों की संविधान सभा से सदस्यता समाप्त हो गई। फलतः भारतीय संविधान सभा की संख्या कितनी रह गई? तो पहले 299 कितनी रह गई? 299। 229 प्रांतों से व 70 देशी रियासत से। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा प्रारूप संविधान पर कुल कितने वचन के पश्चात अंतिम रूप दिए गए? तो कितने वचन? 3 वचन के पश्चात। प्रथम 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक। द्वितीय 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। तीसरा 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 11 अधिवेशन हुए थे। कितने अधिवेशन? 11। किंतु संविधान पर हस्ताक्षर की बैठक को शामिल किया जाए तो 12 बैठक थी। अगर संविधान हस्ताक्षर वाला बैठक शामिल किया जाए तो 12 बैठक हुई थी। वैसे अधिवेशन कितने थे? 11 अधिवेशन थे। संविधान सभा द्वारा कुल कितने दिन संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श किए गए? 1 से 14 दिन तक जो है संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को। और अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माण में कुल कितना दिन लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कुल कितना दिन लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये लास्ट क्वेश्चन था। संविधान निर्माण से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते थे सबको मैंने इस पीडीएफ में ऐड कर दिए गए। एक ही पीडीएफ में सारे क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं जितना मुझसे बनता है भाई। और जहाँ तक मुझे लगता है इससे बाहर जो है क्वेश्चन तो अभी तक बना नहीं है। बाकी जो कुछ बचा होगा अ, अगले वीडियो में जो है ऐड आ जाएगा। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, और शेयर भी कर दीजिए जैसा आप सबको लगे। बाकी हमने तो अपना 100% दिया है। क्वेश्चन बनाया भी है भाई, खुद ही बनाया है, चुन चुन के क्वेश्चन भी दिए हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।